देखो हम लोग सॉल्यूशन में देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा था पहला सेट हमारे पास था कि हम लोगों ने इसकी स्टेट से देखा था कि कितने तरीके के बन सकते थे। ये हमारे पास 9 टाइप में आता है। 9 टाइप में से हम लोगों एक हमारा सॉलिड सॉलिड वाले में नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो यानी 8 टाइप के यहाँ पर हम लोगों ने सोल्यूशन, उनमें से हम लोगों ने 3 का सेट लिया था। वो कौन सा था? तो हम लोग लिक्विड सोल्यूशन होंगे सिर्फ उनकी स्टडी। लिक्विड सोल्यूशन में फिर हमारे पास आया लोग गैस को, देखो गैस को लिक्विड में कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में करते थे। ये किसके अकॉर्डिंग होता था? हेनरीज लॉ। यहाँ पर क्या होता था कि सॉल्युबिलिटी जो होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर। इसको अगर हम हटाते थे तो यहीं से हम लोगों के पास हेनरी कांस्टेंट आ जाते थे। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा। दूसरा हम लोगों ने देखा था, दूसरा सेट था कि अगर हम लिक्विड को लिक्विड में करते, लिक्विड को लिक्विड में कर रहे थे तो इसको कैसे करे थे? लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में होता था, नॉन पोलर नॉन पोलर। और ये भी देखा था हम लोगों ने कि देखो हाइड्रोजन और अल्कोहल, ये क्या कहते हैं, वाटर और अल्कोहल होता था। इनमें देखे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैसे वो बीच में हो जा रहा है, सॉल्युबिलिटी कैसे होता था। यहीं पर हम लोगों ने देखा था क्लोरोफॉर्म और एसीटोन पार्शियल पोलर थे और ये दोनों अच्छी सॉल्युबिलिटी शो कर। तो इस वाले सेट में देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड में मिलाते, सॉलिड को लिक्विड में लिखते थे तो यहाँ पर क्या होता था? 2 तरह की एनर्जी, एक हमारे पास लैटिस एनर्जी होती थी और एक हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक लैटिस एनर्जी होगी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। और इसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या होना चाहिए? हाइड्रेशन अगर ग्रेटर हो जाती है, ज्यादा हो जाएगी तो ये सॉल्युबिलिटी शो करेगी। अगर यहाँ पर ये हो जाए लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? इनसॉल्युबल। और कहा अगर लैटिस एनर्जी हमारे पास इक्वल हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी तो हम लोगों ने कहा था कि ये सॉल्युबल होगा हाई टेम्परेचर पर और प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा लो टेम्परेचर। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेंथ देखा था, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कराया था। उसमें हमारे पास कौन कौन मिला करते थे? हम लोगों ने परसेंटेज को देखा था। फिर हमारे पास एक आया था मोल फ्रैक्शन, हम लोगों ने देखा था। मोल फ्रैक्शन के बेस पर हम लोगों ने डिफाइन किया था। फिर यहीं पर हम लोगों ने मोलैरिटी डिफाइन किया था। फिर यहीं से हम लोगों ने मोलैलिटी को डिफाइन किया था। फिर यहीं पर इनके दोनों के बीच में रिलेशन लेते थे, मोलैरिटी मोलैलिटी फिर नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में हम लोगों ने देखा n फैक्टर पर हमें काम करेगा, नॉर्मल दिया होगा। फिर इसके बाद हम लोग आ गए कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते थे वो 2 तरीके के, और इसी बीच हम लोगों ने देखा एक राउट्स लॉ होता था। राउट्स लॉ क्या कहता था? कहा यहाँ पर जो प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसी से हम लोगों ने बनाया था, यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाता था PA नॉट। यहाँ पर ये क्या होता था? इसको बोला करते थे ये पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर था। और ये क्या होता था? ये वेपर प्रेशर है कम जब प्योर फॉर्म में, और ये क्या है? ये उसी का मोल फ्रैक्शन। तो इसी रिलेशन को हम लोग बोला करते थे ये राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ को अगर डिफाइन करना है तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल वेपर। यहीं पर एक हमारे पास डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ क्या कहता था? जो सॉल्यूशन का है वो क्या हो जाएगा? ए और बी अगर 2 लोग लेते हो तो इन दोनों का सम जो होगा उसी को हम लोग बोला करेंगे ये पार्शियल प्रेशर। तो इसीलिए बोले पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यहीं पर हमने जब देखा कि हमने 2 वोलेटाइल मिलाया, 2 वोलेटाइल सॉल्वेंट्स हमने मिला दिए और यहाँ पर दोनों ए और बी थे, और इसमें हमने ये देखा था कि बी वाला ज्यादा था और ए वाला कम था। तो जब इन दोनों को हमने मिक्सिंग किया था वोलेटाइल में तो हमारे पास देखो कौन कौन से सेट आए थे। एक हमारे पास होगा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था?
कहा इसमें हमारे पास ये 4 बातें कौन कौन सी, एक राउल्ट्स लॉ को ओबे करना चाहिए, दूसरा इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो रहे थे सब देखो इक्वल चले आ रहे हैं, तीसरा हमारे पास जो मिक्सिंग हम लोग करते थे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, और यहीं से हमारे पास डेल्टा एच यानी इंथैल्पी भी मिक्सिंग हमारी यानी कुछ घट करती है। इसके एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से होते थे, कोई भी हो, जैसे एल्केन, जैसे ले लो कोई भी हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन है और हेप्टेन, जैसे ले लो बेंजीन है, टॉलुइन, जैसे ले लो, तो जितने भी होंगे अब ऑक्टेन, ऑक्टेन ले लेते हो प्लस नोनेन ले सकते हो, ये सब कौन से हैं। आपका इसका ग्राफ जब बनाए थे तो ग्राफ देखो कैसा बना था, और देखो इसमें क्या क्या था, बी वाला ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो देखो इस तरह का है, ये वेपर प्रेशर हुआ, ये कौन था, पीए नॉट, यानी ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और यहाँ पर क्या होता था, ये प्योर फॉर्म में बी का वेपर प्रेशर, तो यहाँ से हमारे पास ये देखो ग्राफ आ गया, ठीक है, थोड़ा मैं ये देखो ग्राफ को मतलब समझाना चाहिए, देखो आइडियल सॉल्यूशन में हमने जब बताया तो आइडियल में क्या कहा, ये पीवी नॉट एक से अगर इधर जा रहा है तो एक हमारा है, तो देखो ये क्या है, वेपर प्रेशर इधर ले रहे हो, ये मोल फ्रैक्शन, तो देखो इसमें कहा कि अगर हम लेते हैं, देखो आइडियल सॉल्यूशन हो गया, तो आइडियल सॉल्यूशन का ये ग्राफ, ये आइडियल सॉल्यूशन का, इसी में अगर हमने किया था, अब दूसरा हमारे पास आता था नॉन आइडियल, नॉन आइडियल का मतलब क्या होगा, नॉन आइडियल में हमारे पास दो केस आते, एक हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन का और एक हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था, क्या होता था बोलो, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता था, ये क्या होता था, ज्यादा होता था, ये पॉजिटिव था, किसकी कंपेयर में बोलो, पी ए नॉट एक्स से, अल्फा का टर्म और बीटा का टर्म आया करता था, जिनको क्या बोला करते थे, एक्टिविटी कोएफिशिएंट बोलते, वो क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव हुआ करते, और कहा निगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं हो, और राउल्ट्स लॉ नहीं ओबे होगा तो यहाँ ओबे होगा कौन सा, डाल्टन्स लॉ ओबे करेगा। फिर क्या कहा, जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जो डेल्टा एच आई थी वो मिक्सिंग थी, वो कितनी थी, वो भी पॉजिटिव। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते थे बोलो, इसका एग्जाम्पल अभी बताओ, इसके कौन कौन से मिला करते थे, वाटर और एल्कोहल मिला, वाटर और ईथर मिला, वाटर और एसीटोन मिला, और क्या करो, एल्कोहल ईथर मिला दो, है ना, ये सब क्या होते थे, पॉजिटिव डेविएशन। तो अब ये तुमसे पूछा, अब यहाँ पर ये भी बात है, इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी और एक में लेस होगी, ठीक है, वहां से भी स्टडी याद रखते हैं, एक में ज्यादा रहेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक में कम होगी, यानी यहाँ पर क्या हो रहा था, पॉजिटिव डेविएशन में ए बी का जो फोर्स लग रहा था वो कम हो जाता था, इनके कंपेयर में ए और बी के। फिर दूसरा कहा,
दूसरा देखो निगेटिव डेविएशन होगा था, निगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन में जो राउल्ट्स लॉ चलेगा वहां ये ओबे नहीं करेगा, और राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं होगा तो यहाँ पर देखो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा पी ए लेस देन पी ए नॉट एंड एक्स। और क्या होगा, राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं है लेकिन डाल्टन्स लॉ ओबे करता है। फिर देखो डेल्टा वी क्या हो जाती है यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर क्या कहा डेल्टा एच की वैल्यू जो होती थी वो क्या हो जाती है निगेटिव हो जाएगी, मतलब कैसे होगी एक्सोथर्मी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, इसके कौन कौन से होंगे, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी हाइड्रोलिसिस करा, जैसे H2O है FCl है, जैसे H2O है HNO3 है, जैसे H2O है H2SO4 है, जैसे HNO3 है और H2SO4 है, जैसे HCl है और HNO3 है। ये सब क्या हो जाएंगे निगेटिव डेविएशन के हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसे दे देता है कि उसमें लिखा होगा ऑप्शन बताओ ये कौन सा है, तो उसमें पहचानना होगा निगेटिव वाला है कि पॉजिटिव। फिर देखो फिर यहीं से हम लोगों ने एक जियोट्रॉप देखा था, जियोट्रॉपिक, तो पॉजिटिव अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसे जाएगा, ये हमारा देखो पॉजिटिव डेविएशन का होगा, किसका है पॉजिटिव डेविएशन। हम देखो एक ही बना दे रहे हैं, ये तीनों हम लोग अलग अलग बना चुके हैं, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो जा रहा है वो मैक्सिमा जा रहा है, मैक्सिमा जा रहा है तो देखो ये जहां जहां कट कर रहा है ये फ्रैक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है। यहाँ पर क्या है ये एजियोट्रॉपिक पॉइंट, यानी एजियोट्रॉपिक होगा, ये देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है मैक्सिमम, ठीक है, वेपर प्रेशर कहाँ मैक्सिमाइज होता है, तो यहाँ क्या है मैक्सिमम वेपर प्रेशर, और इसका मतलब क्या है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसको तो बोला करते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। और फिर देखो ये देखो कौन सा है, ये मिनिमम वाला, देखो मिनिमम, तो मिनिमा जो जाएगा ये देखो ये वाले में क्या है मिनिमम वेपर प्रेशर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज, और ये जो तुम्हारा चल रहा था तो ये नॉर्मल, रेड वाला हमारा नॉर्मल यानी आइडियल। क्या और जब ये बात आ गई तो हम लोगों ने यहीं से हम लोगों ने सीखा दोनों को करा चुके हैं, नेगेटिव वाला भी पता है, हाँ नेगेटिव देवी, तो उसमें भी लिखो
ये ब्लैक वाला जो बनाया तो ये नेगेटिव डेविएशन, उसमें अब अकेले के लिए मतलब देखो पॉजिटिव डेविएशन। हाँ तो चलो अच्छा, अब हम लोग लेते हैं नॉन आइडियल का नेगेटिव डेविएशन। देखो मैंने नहीं कराया, ये तो लिखा नहीं कुछ जितनी बार लिखोगे तो उसमें वो भी तैयार होगा। तो अब देखो नेगेटिव डेविएशन का हम लोग अब बना रहे हैं, ये हमने तीनों को एक साथ बनाया, तो आप सब ऐसी एक साथ ग्राफ तुम्हें दिख जाए कि कैसे कैसे क्या बनता है। देखो यहाँ पर ये अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन आइडियल। देखो हमने क्या किया, देखो आइडियल सॉल्यूशन था, और ये क्या आ गए नॉन आइडियल हो गया। जब नॉन आइडियल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा वी डेल्टा एच, और आइडियल के लिए क्या हो जाएगा, राउल्स लॉ ओबे करेगा। यहाँ पर डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, और जो फोर्सेस होते थे वो सब इक्वल होते। देखो पॉजिटिव में हम लोगों ने कर लिया था, पॉजिटिव में क्या क्या किया था, देखो राउल्स लॉ को जब ओबे करता था तो यहाँ पर जब आया था तो हमारे पास क्या आया था, अल्फा और यहाँ क्या हो गया था, डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग और जैसे जैसे यहाँ बनाया बिल्कुल वैसे ही अब देखो निगेटिव डेविएशन का हम लोग यहाँ देखो क्या होता है, पहला पॉइंट होगा नॉट ओबे राउल्स। यदि अगर यहाँ पर देखो वैल्यू होगी तो कैसी होगी, और अल्फा बीटा क्या बोली जाएगी, एक्टिविटी कोएफिशिएंट। और जो कैसे होने चाहिए, नेगेटिव वैल्यू। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्यों देगा, नेगेटिव वैल्यू क्यों देगा, 0 से 1 की कितनी वैल्यू देगा, नहीं ये नेगेटिव में है सर, फिर पार्शियल फ्रैक्शन आप बोलो नेगेटिव वैल्यू है, जैसे प्रेशर मतलब नेगेटिव में होगा तो नहीं सर, 0 से 1 में होगा तो फिर कम वैल्यू होगा, 0 से 1 हां वेपर प्रेशर जो जाएगा तो कैसे जाएगा, वेपर प्रेशर का जो जाता था तो ये देखता है एंथैल्पी होगी, हम सही कह रहे हैं, ये 0 से 1 में मैक्सिमाइज करेगा ना, तो पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा पर स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू। ये देखो तो ये कोई मतलब नहीं है, इसको तुम्हें ऐसे ना दिखा के ये ऐसे दिखा देता है, ये क्या हो जाता है, इसमें ग्रेटर था, इसमें लेसर होता है, ये तुम्हें ऐसे दिखाया जाता है कि देखो ऐसे मिला हो। ठीक, अब अगर यहाँ पर करोगे
दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्सेस बताओ कौन कौन से होंगे, ए के बीच और फोर्स जो होगा बी बी के बीच, और जो यहाँ पर फोर्स है ए बी के बीच, तो ए बी का फोर्स क्या हो जाएगा, देखो फोर्स ए बी का ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इंटरस्पेशियल स्पेस कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम तुम्हारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग कर रहे हो वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जो इंथैल्पी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक हो जाएगा। फिर देखो इसका ग्राफ, इसके बताओ एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे नेगेटिव के लिए, कौन कौन से होंगे, कोई भी देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की हाइड्रोलिसिस करा, देखो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड की हाइड्रोलिसिस, और क्या करो, स्ट्रॉन्ग एसिड की करा दो, स्ट्रॉन्ग एसिड देखो स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये मिलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो देखो क्या बना, ये देखो, और केस वही चल रहा था, क्या था, ए लेस वोलेटाइल है और बी मोर वोलेटाइल, तो बी हमारा मोर वोलेटाइल, देखो ए का ग्राफ इधर चल रहा है, कहाँ से जा रहा है, देखो 0 to 1 हो रहा है, और ए का अगर मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगी तो यानी प्योर फॉर्म में होगा, यानी अकेले होगा, और जब अकेले होगा तो ये इसका वेपर प्रेशर बन जाएगा, देखो पी नॉट ए। अब अगर इसी को हम देखते हैं यहाँ पर एक्स बी के लिए, ये देखो इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम होगा, और ये क्या होगा, मिनिमम होगा। और देखो मोल फ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा था बाइनरी सिस्टम है, और जब बाइनरी सिस्टम है तो यहाँ पर इनका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो दोनों को इसीलिए हम अलग अलग नहीं बनाते, ये एक ही में दोनों को हम लोग कर लेते हैं, और जब दोनों को एक ही में करेंगे तो देखो निगेटिव डेविएशन का क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, देखो दिखना चाहिए था ऐसा लेकिन दिखता है, तो दिख रहा था ऐसा, तो होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये हो जाएगा, लाइन पर तो ये देखो क्या बना, ये मिनिमम बॉइलिंग, ये देखो जब गया तो ये वाले कंपोजिशन का ये जो सेट होगा, तो एक फिक्स मोल का फ्रैक्शन होना चाहिए, तब ये दिखाएगा, इसी को हम लोग बोला करते हैं, यही क्या हो गया, मिनिमम वेपर।
या इसी को बोलेंगे मैक्सिमम। और एग्जाम्पल होंगे, फोर्सेस देखो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस कम हो जाएगा सॉलिड के हिसाब से। तो जब ये बनाए हम लोग, तो देखो यहीं से हम लोगों ने देखो आइडियल यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर जिसका मिनिमम होगा, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या है, वो पहले वो ऐसे सोचो हम लोगों ने क्या किया था, वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होता था, ज्यादा किसका होता, ज्यादा वोलेटाइल होता, ज्यादा वोलेटाइल कौन होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होंगे। तो अब यहीं से देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, मिनिमम वेपर प्रेशर, तो मिनिमम वेपर प्रेशर मिल रहा है, उसमें क्या मिल रहा था, मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रहा था। तो मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, मिनिमम हो जाता। और अगर तुमने मिनिमम वेपर प्रेशर लिया है, कम वेपर प्रेशर आ रहा है, वेपर प्रेशर कम आ रहा है, यानी तुम उसको ज्यादा हीट कर रहे हो, है ना, फोर्सेस ज्यादा है, वैसे तुम्हें नहीं कर, तो इसीलिए यहाँ मैक्सिमाइज कर दिया बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, क्या होता था, यानी जो वेपर का प्रेशर लग रहा हो, तो जो वेपर प्रेशर लग रहा हो, वेपर प्रेशर लग रहा था, और वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा हो, वही तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ा दें, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, बोलो। तो यानी अगर हम ऊंचाई पर चले जाएं तो वहां एटमॉस्फेयर वो प्रेशर हाई होगा कि नहीं, चलते चले जाए तो हाई होता जाएगा ना ऊंचाई पर, तो यानी वहां पर बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर हाई चाहिए होगा। जहाँ अब एटमॉस्फेयर में जितना ऊपर चढ़ के चले जाओगे, प्रेशर हाई, वो प्रेशर हाई होता जाएगा कि नहीं, 180 तो नहीं रहेगा। और इसी को तुम लोग पढ़ते हो कहाँ, फ्लूइड में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, स्टोक्स लॉ, विस्कोसिटी वगैरह, जितना नीचे होगा प्रेशर उतना ही होगा ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सब वही फ्लूइड पे आ रहे हैं, तो जैसे उसमें हो रहा है तो वैसे ही अब तुम ऊपर जितना जाते चले जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रेशर हाई होता चला जा रहा है ना, लो होता जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा ऊपर कम होता जाएगा, तो जब ऊपर कम होता जाएगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा ना। तो अच्छा, तो अब ये बताओ वहां का बॉइलिंग पॉइंट पहाड़ी में होता है, पहाड़ी है, वहां जब खाना बनाते हैं वहाँ प्रेशर कम है, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना, प्रेशर कम, तो प्रेशर कम होगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये अच्छा हो समझ गए। तो ऊपर जाने, और पानी में क्या होता है, देखो वाटर वाले और एयर वाला दोनों को केस देख, तो वाटर वाले में क्या होगा, जितना नीचे आते चले जाओगे प्रेशर हाई होता है, वही केस तो इसमें भी लगा है, गैस में भी लगा है, तो जितना ऊपर चलते चले जाओगे तो प्रेशर लो होता चलेगा। तो इसीलिए ये बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था 11th में, चलो तो देखो अच्छा, तो वहां पर एयर का ये लेते थे, देखो अच्छा, अच्छा तुम उसमें इसमें आओ, तो यहाँ देखो वो यही प्रेशर को ही मेजर करा करता था, प्रेशर को जब करा करते थे तो बर्नौली थ्योरम
ये ऐसा कुछ था ना, ये फ्लो जब देखा करते थे, वाटर का फ्लो होता था, तो क्या कहते थे कि अगर एरिया सरफेस एरिया होता था और क्या होता था, वॉल्यूम होता था। इसका तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी लेते हो और एरिया लेते हो, तो ये वैल्यू होती थी इसके इक्वल होता है ना भाई, जितना वॉल्यूम लेगा उतना ही वॉल्यूम होगा। तो ये फ्लूइड वगैरह में पढ़ते हो, कंटिन्यूटी थ्योरम के नाम से। ये कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम में क्या था, वहां पर आप प्रेशर को मेजर कर रहे थे, तो प्रेशर का एक इक्वेशन बना था, है ना, लो पर और हाई पर, है ना। चलो तो देखो जब ये हो गया तो नेगेटिव डेविएशन में बस तुम्हें ये याद रखना है ना। तो वेपर प्रेशर में ये याद रखोगे, देखो वेपर प्रेशर इसका मतलब क्या होगा कि अगर तुम देखो सरफेस पर रहते हो और जितना हाइट पर जाते हो, वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, नहीं बढ़ेगा, वही कम हुआ तो हाइट में ना आप ऊपर जैसे देखो अच्छा आराम से देखो, वैसे देखना है, एक लेस वोलेटाइल था और एक मोर वोलेटाइल, ठीक कहा था। जो मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल का मतलब क्या है, उनके बीच में फोर्सेस क्या है, कम लग रहे हैं, तभी तो मोर वोलेटाइल है। और जो मोर वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा बनेगी। तो जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम रहा होगा बॉइलिंग पॉइंट। और उसका तो मोर वोलेटाइल है तो लेस बॉइलिंग, जितना ही ज्यादा कम होता चला जाए। ज्यादा वेपर प्रेशर, ज्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ज्यादा, क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस कम है, फोर्सेस कम है, फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं, हमें ज्यादा हीट करनी होगी, ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ले जाना होगा। तो प्रेशर को और यहाँ से फोर्स से और टेम्परेचर से, तीनों को ऐसे रिलेट करो, वहां से पकड़ में आएगा, ठीक। मोर वोलेटाइल और वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऊपर जब जाएंगे तो वो ऊपर जब जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर लो हो जाएगा, समझ पा रहे? तो ये देखो ये इसकी, और इसके हम लोगों ने काफी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, और एक ये रिलेशन बना दिया था कि देखो पीएस, अब देखो आ जाते हैं, अब लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये देखो तुम्हारे पास आइडियल सॉल्यूशन का सेट हो गया। अब देखो लिखो, ये क्वेश्चन ही करना है सर, इसमें ऑन आइडियल इसमें बस ग्राफ पूछे जाता है, एग्जांपल इसका न्यूमेरिकल नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है और सही है, ये करवा चाहिए ना, पानी करवा तो इसी को देखो, अब यही को देखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाते हैं और इसमें अभी यही करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये वाला सेट आता है, तो अभी इसी में समझ जाओगे। देखो यही बात लिखी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले इनको देखो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करा करेंगे, पहला केस क्या होना चाहिए कि देखो जो सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें कई तरह की प्रॉपर्टीज,
तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेते हैं तो ये कह रहा है इसमें किसका, ये पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए कौन, सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स होने चाहिए। तो ये कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो पहली बात क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट पर जब हम लोग करेंगे तभी ये केस बनेगा। तो मतलब क्या है, कि वो उसके नेचर पर नहीं डिपेंड करेगा। नेचर का मतलब साइज छोटा बड़ा है ना, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है घट जा रहा है, तो ऐसे कोई नेचर से नहीं, बस उसको नंबर देखना है, ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है, सिर्फ साइज से हमें कुछ लेना है। देखो नेचर समझो, नेचर का मतलब बस केवल नंबर पर डिपेंड करा करे, है ना, और उसकी किसी भी प्रॉपर्टी पर नहीं वो ये डिपेंड कर रहा है। यहाँ सिर्फ हमें देख रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, है ना, वो मोटा है पतला है छोटा है, इससे लेना देना नहीं, सिर्फ यहाँ काउंट हो गई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने। ठीक है, तो वैसे ही ये कह रहा है कि ये वाला केस जो बनेगा तो कहाँ के लिए बनेगा, जब हमारे पास सॉल्यूट होना चाहिए और सॉल्वेंट होना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल ले रहे हैं। अब क्या ले रहे हैं, कह रहा है अब कंडीशन होनी चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, और जो सॉल्यूट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही बोला जाए, देखो जैसे ही बोले तुम्हारे दिमाग में पहली बात ये आ जाए क्या, कि सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, वोलेटाइल, और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होगा। ये देखो जैसे ही कॉलिगेटिव बोले तो ये यहाँ मैं हमारी बात की पक्की हो गई। अब जैसा ही हो गया तो कह रहा है इसमें हमारे पास ये डिपेंड करेगा केवल नंबर पर और किसी नेचर पर नहीं डिपेंड। नेचर नहीं मतलब साइज बड़ा छोटा है, कोई 3 के बराबर एक ही है, तो इससे हमें मतलब नहीं, केवल हमें नंबर देखना हो। फिर दूसरी बात ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो। यहाँ पर क्या हो, नाइदर एसोसिएटेड नॉट कौन, सॉल्यूट पार्ट, और क्या होगा, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना। ठीक है, तो ये इतनी बातें तो हमें, अब देखो जरा देखो, अब इसी को अब हम लोग कर ले, तो जैसे ही हम बोलेंगे तो अब तुरंत में आ जाए, जैसे हम लोग देखो शरबत बना तो चीनी और पानी मिला, तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी तो ये इसी पर डिपेंड है। तो अब जरा तुम देखो, देखो अब हमें वेपर प्रेशर को देखना है। अभी तक हम लोग वेपर प्रेशर देख रहे थे कब, देखो वेपर प्रेशर हम लोग देख रहे थे कैसा होना चाहिए था, देखो हमने कोई भी सॉल्वेंट लिया हुआ है, सॉल्वेंट लिया है मान लो ए ले, और जो ए है देखो बात नहीं करो, ए जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बताओ, ए कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है,
अब बताओ सॉल्यूट जो होगा तो वो कैसा होगा, सॉल्यूट को जो लोगे वो कौन लिया करेंगे, वो पी लिया करेंगे, और बी हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तुम्हारे पास तुरंत आ जाए, जैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात चले, तुरंत आ जाए नमक पानी में या शरबत का केस है। तो देखो ये जब तुम्हारे पास था, तो अब ये देखो तुम्हारे पास वेपर बन रहे थे। अगर तुम अकेले पानी लिए तो वेपर खूब आराम से बने, अकेले का था वेपर प्रेशर। अब इसमें हमने क्या किया, ये जो इवापोरेशन हो रहा है, ये देखो नॉन वोलेटाइल वाले भी सरफेस पर आ गए, तो वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा, हो गया। यानी ये बात तो पक्की हो गई कि अगर तुमने नॉन वोलेटाइल मिला दिया है तो वेपर प्रेशर अब हमारे पास कम हो जाएगा। अब देखो इसको ग्राफ से समझ, कहा अगर पानी तुमने अकेले लिया है, ये देखो अगर ये पानी लिया है, ये देखो क्या है, ये इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं। अब जरा देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ बन रहा है, तो कुछ इस तरह से। ये ग्राफ आया है, कहाँ से आया है, राउल्ट्स लॉ से आया है ना। वो कौन सा इक्वेशन होता था, देखो k इज इक्वल टू ए ई पावर ऑफ माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, इस इक्वेशन। और इस इक्विलिब्रियम को देखो देखो समझ लो इसको, ये k जो हम लाए थे, कहाँ से लाए थे, ये भी हम लाए थे कहाँ से, देखो ये लिक्विड से वेपर में चेंज किया था, गैस में लाए थे, और जब गैस में लाए थे तो इक्विलिब्रियम बना दिए, और जब इक्विलिब्रियम बना दिए थे, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई। ये देखो ये वेपर वाला हो गया था और ये लिक्विड वाला था, लिक्विड का वन बन गया था। तो यहाँ से ये देखो ये जो होगा तो ये प्रेशर बन जाएगा, और यही प्रेशर तुम्हारा वेपर प्रेशर बन गया। और जब ये वेपर प्रेशर बन गया तो ये के की वैल्यू आ गई, ये के किसके इक्वल हो गया है, देखो पी ए नॉट के इक्वल हो गया। तो यानी तुम्हारे पास ग्राफ क्या बनना है, इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन निकालना था, और जब इसके बीच में रिलेशन आएगा तो ग्राफ ये बस समझो कि ऐसा एक्सपोनेंशियल जाता है। देखो निगेटिव के साथ में डेल्टा एच क्या है, ये वेपराइजेशन है। डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये लिक्विड से समुद्री देश से, तुम लोग दोनों समझ में आ रहा है, तो पूछेंगे दोनों से ही। ये देखो यहाँ पर ये लिक्विड हुआ और ये यहाँ पर वेपर में हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये क्या होता है, ये कुछ एनर्जी देखो लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन इसी को बोला जाएगा। और यही डेल्टा एच जो वेपराइजेशन है कैसी होगी, कैसी होगी, ये इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, बोलो क्या है, एंडोथर्मिक। तुम बताओ क्या है, लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, लेगा ना ये, तो इसको देना पड़ेगा। जब देंगे तो एक तरीके से ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नहीं, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये हम दे रहे हैं, तो जब पॉजिटिव होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहा करेगी। और जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगी तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव के साथ में ऐसा करके एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाया, तो यहाँ से आया आ गया। अब देखो अब हम लोग बनाते हैं, ये क्या है, हमारे पास वेपर प्रेशर है, और इधर हम क्या ले रहे हैं, ये टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक। तो ग्राफ ग्राफ अगर कुछ आता था, कुछ इस तरह से आता था, ये देखो ग्राफ आया। तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर देखो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कह रहा था वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाए, देखो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, बोलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोला करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, देखो हमने ये क्या है 1 atm, तो 1 atm पर ये देखो जहां पर ये टेम्परेचर शो कर रहा है, तो यही तो तुम्हारा हो गया क्या, बोलो
यही तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। स्वामी देखा, समझ में आया कुछ? तो ये कौन सा है, देखो ये कौन सा ले रहे हो तुम, प्योर फॉर्म में पानी को हमने अकेले में गर्म किया, वही है। तो इसी को बोला करेंगे ये क्या है, सॉल्वेंट। अकेले सॉल्वेंट बोल दे या हम बोले प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। और जब प्योर सॉल्वेंट होगा तो देखो ये हुआ, अब इसमें हमने जैसे ही सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल मिलाया हुआ है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया था। और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर इतना था, तो कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसके पैरेलल ये जाएगा। देखो ये कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हुआ कि नहीं। देखो इस पॉइंट के लिए, देखो अगर कोई भी पॉइंट में तुम देखो, ये इसकी कंपेयर में देखो नीचे आ गया ग्राफ ना, कम होता गया। तो यानी तुमने अगर थोड़ा सा कुछ ग्राम मिलाया है तो ये इतना कम हुआ, और ज्यादा मिला दिया और इधर आ गया ग्राफ, बोलो और ज्यादा मिलाते चले जा रहे हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन तुम बढ़ाते जा रहे हो। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, तुम नॉन वोलेटाइल के नंबर यानी सॉल्यूट सॉल्यूट के वेट बढ़ाते चले जा रहे हो, तो कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। ये पिछले वाले कल वाले केस में क्या किए थे कि यहाँ पर अगर नंबर जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो ये कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। या ऐसे समझो, वेपर प्रेशर, देखो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है कि नहीं, और वो बढ़ता जा रहा है यानी कि उनके बीच में फोर्स, अब देखो उसको हीट करने के लिए हमें ज्यादा दम लगानी पड़ रही है। तो जब दम ज्यादा लगानी पड़ रही है और वेपर प्रेशर कम होता चला जा रहा है ना, तो वो कब होता था, वो पुराने रिलेशन से वहां से सोचो, वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, समझ गए। दिमाग ने काम किया कि नहीं। तो क्या कहा, ये देखो बॉइलिंग टेम्परेचर देखो बढ़ता चला, तो अब इसी में हमने 3-4 ऐसे ग्राफ बनाए थे। तो अब कहा भाई मोल्स इसमें नॉन वोलेटाइल वाला देखो कम है, इसमें और ज्यादा हो जाएगा, क्यों, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ते चले जाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। सरफेस पर इवापोरेशन क्या होगा, सरफेस फिनोमेना होगा, और जब सरफेस फिनोमेना होगा तो सरफेस पर पार्टिकल कम होते चले जाएंगे, तो उसका वेपर कम पहुंचेगा, तो वेपर प्रेशर कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो वेपर प्रेशर कम होता चला जा रहा है, और जब वेपर प्रेशर कम होता चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर कम होता चला जा रहा है, तो टेम्परेचर इसका बढ़ता चला जा रहा है। अब उसकी आएंगे तो उसकी बात करेंगे फिर। तो ये देखो जब ये हो गया तो टीवी जब हमारा आ गया, बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया, तो अब हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है, हमें निकालना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती कितनी है, ये 4 होती है, यहाँ पर लिखो, फिर लिखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये लिख लिया ना सब। यहाँ देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास ये 4 मिला, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और क्या होगा, एलिवेशन इन डिप्रेशन इन और ऑस्मोसिस। तो अब देखो हम लोग पहली वाली ले रहे हैं, कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले हम ले रहे हैं देखो पहला, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर,
गया। अब देखो तो पहला पॉइंट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो सॉल्यूशन बनाया, उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट डाले, देखो ये कर चुके हैं। देखो पहला है तो देखो अब यहाँ पर इसमें यही ग्राफ दिखाना हो, ये प्योर सॉल्वेंट था, और इसको क्या बोलेंगे, ये कौन है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन लिया है, यानी इसमें नॉन वोलेटाइल मिला था, और जब मिला दिया तो देखो तुम्हारे पास भी आया, और जब ये आया तो देखो ये क्या था, प्योर फॉर्म में था, तो टीबी नॉट था, और ये क्या बना है, ये टीबी। तो अब यहाँ पर सिर्फ अभी हमें देखना है देखो अब हमने क्या किया है, सॉल्वेंट लिया है और सॉल्यूट लिया, जो सॉल्वेंट है वो हमारा कैसा है, वोलेटाइल, और जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो हम इसको बोला करेंगे ए और इसको बोला करेंगे। तो देखो हमने कोई सॉल्यूशन लिया, तो इसमें हमारे पास पीए और पीबी, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर लगेगा तो वो किसका लगेगा, इसका लगेगा, केवल सॉल्वेंट का लगेगा। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो वो तो कोई प्रेशर देगा नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, और ये किस पर दे रहा है, पीए पर दे रहा है। तो अब चूंकि हमने राउल्ट्स लॉ लगाया हुआ है, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, ये क्या बन जाएगा, और यहाँ पर ये पीएस क्या है, पीएस इक्वल टू, यहाँ देखो बाइनरी सिस्टम था, और जब बाइनरी सिस्टम था तो इसका मतलब क्या होता था, 1, तो यहाँ से वैल्यू एक्स की क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको क्या बन गया, देखो यही क्या है, ये बताओ ये क्या आया, इसी को क्या बोला करते हैं, ये लोअरिंग हो गई है, इसमें देखो प्योर फॉर्म में इतना था का वेपर प्रेशर, और जब हमने सॉल्यूशन मिला दिया है तो देखो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो कह रहा है लो हो गई, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना आ गया। तो पहला सेट आ गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कितना हो गया है, पी ए नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट। अब देखो अगर इसी के आगे हम करते हैं, देखो यहां से हमने क्या किया, पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई,
ये तुम लोग क्या बातें करते रहते यार, कौन सी गृहस्थी की बातें, कौन कौन से घर में झाड़ू पोछा करना भूल गए हो, उतनी देर से बातें करे जा रहे हो। नहीं पढ़ना है बाहर निकल जाएगा तुरंत, लेकिन बात ना आवाज ना आया करे। तुम बता रहे हो अपना बड़बड़ाए जा रहे हो उतनी देर से, एक बार हो गया, 2 बार बता दिए, 3 बार समझा दिए। अब इतने बड़े मेच्योर हो जाते हो, 18 साल में भारत सरकार दे देती है कि वोट देने का अधिकार दे देती है, सरकार बनाने का अधिकार दे देती है, और इतनी भी तमीज नहीं कि अब क्लास में बैठे हुए कैसे मैनेज करें। जब गवर्नमेंट मान रही है, मैच्योरिटी आ जाती है, अभी 1 साल में देने लग जाओगे, वोट देने लग जाओगे। तो देखो ये हो गया। अब ये क्या हो गया, इसी को बोला करते हैं, ये क्या बन गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। यहाँ पर इसी वैल्यू को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, पी ए नॉट माइनस पी एस बाई मोल फ्रैक्शन बी के मतलब मोल्स ऑफ बी अपॉन, देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हो। अब कह रहा है इसी को अगर हम वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं, हम डाइल्यूट सोल्यूशन ये कैसे होता है, तो वेरी डाइल्यूट, जब वेरी डाइल्यूट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मोल्स जो होंगे Na प्लस Nb की वैल्यू, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, हमारे ए कौन थे, सॉल्वेंट थे, और बी कौन से थे, सॉल्यूट थे। तो बहुत डाइल्यूट कर दिया तो सॉल्यूट बहुत कम हो गया, और जब कम हो गया तो यानी इसकी कंपेयर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग लगभग बना दिया करेंगे। ये देखो, तो ये हो गया। अब जब इसमें हमने ये किया तो अब ये वाले फार्मूले में देखो, देखो क्या हो गया, पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इक्वल टू एन बी बाई, देखो एन बी बाई एन ए हो गया, और जब ये वैल्यू होगी, देखो ये किसके लिए, वेरी डाइल्यूट सेट था, तो अगर तुम ये लेते तो इसका मतलब क्या था, देखो Na की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Na कौन था, सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट था, वो भी कैसा था, वोलेटाइल था। तो ये देखो कौन है, देखो इसका मोल्स, एन के मोल्स का मतलब वेट ए का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ए का। अब देखो इसी बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ऐसे तो लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट, हुआ। तो अब क्या करें हम बताओ, पी ए नॉट माइनस पी एस मतलब अब प्रूव करना है हमें। ये देखो क्या हो गई, एन बी वैल्यू है, वो एन बी वैल्यू है, मोलर मास ऊपर आ जाएगा, आ गया लो, और ये देखो वेट है, ये देखो यही तो मोलैलिटी है। देखो मोलैलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो प्रॉपर्टी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो वही कोरिलेटिव प्रॉपर्टी पहले ही बता देंगे। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास हो गया, इसका मतलब
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, ये क्या हो गया है, मोलैलिटी के। और जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या है, एक पॉलीफेज हो गया। अब क्या मोलैलिटी, मोलैलिटी तो लिखा है, मोलर नहीं, मोलल है, मोलैलिटी आया है। देखो मोल्स आए हैं कहाँ, सॉल्वेंट के वेट पर, वही मोलैलिटी का। हमने जैसे कहा 6 ग्राम यूरिया, देखो 6 ग्राम यूरिया लिया, यूरिया का कितना होता है हमारे मोलर मास, कितना होता है यूरिया, 60 होता है, NH2CuNH2। क्या है, यूरिया लिया है हमने 6 ग्राम को, ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं
सिक्स ग्राम यूरिया हमने लिया और मिला दिया मात्र 100 ग्राम 100 ग्राम पानी में मिला दिया। 6 ग्राम यूरिया एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर कर दिया। तो प्योर फॉर्म मालूम है वाटर का कितना होता है, प्योर में कितना हो जाएगा 760 होता है, यानी ये हम बताएं ना बताएं तो ये हमें मालूम है। तो ये हो गया, और हमें क्या बताना होगा, क्या बताना होगा, ये नॉट पता हो गया। अब हम बताना है पीएस। तो सॉल्यूशन अगर हम बता दें तो बताई दिया है, ये दिया है हमने वाटर को दिया बताइए। तो हमें पीएस बताना है, ये सब मालूम हो जाएगा कि नहीं मालूम। तो पहले पीएस निकाल दो, पहली बात। दूसरी बात लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता दो। तीसरी बात रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता दो। और पी नॉट हो जाएगा 760 मिलीलीटर ऑफ मर्क्यूरी। हाँ 760 मिलीलीटर। तो पीएस बताना है हमें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताना है और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताना है। जल्दी बताओ। और यही से तुम्हारे पास ये भी आ जाता है। तो इसी फार्मूले को हम चाहते तो ऐसे बना पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ पी और यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ ए और यहाँ हो जाएगा अगर मास देगा, अगर मास देगा और यहाँ होगा ये सेवन सिक्स जब भी पूछेगा रिलेटिव लोअरिंग तो यानी डाइल्यूटेड का सेट हो जाएगा, है ना।
वेरी डाइल्यूट का सोल्यूशन ही लेके चलो, तभी हम उसकी बता पाएंगे रिलेटिव सरफेस। आ गया, हो गया। कितनी वैल्यू है? पीएस कितना है? वैल्यू नहीं है कितना? मेरी डायरेक्शन में ही चलेंगे, वही लगाएंगे सभी। इसी वाले केस में लगाओगे कि ये लगाना है, इस पर लगाना है। मोल्स निकाल दो, मोल्स निकालो। इसके मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं? 1/10। और देखो इसके मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ H2O 100/18। ये वैल्यू रखो। तो रिजल्ट में निकालेंगे पीएस में यहाँ से मिलेगा ना, इधर पी नॉट 2 मोल फ्रैक्शन हो गया वाला, और यहाँ से लेके लो पीएस भाई, पीएस अगर निकालना है तो यहाँ से निकाल लो। तो पीए नॉट बता दिया 760 और मोल फ्रैक्शन ए का है। ए कौन सा जो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसी का मोल फ्रैक्शन चाहिए। देखो पीएस किस पर डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूशन जो आता है तो किससे आएगा? वाटर के उससे आएगा। जब वाटर आएगा तो यहाँ पर देखो पीएस इनटू कितना आ गया था? ये 760 into 100/18 divided by 100/18 प्लस कितना था? 1/10। ये देखो पीएस आ गया। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? ये कितनी आ रही है? कैलकुलेट कर 760 है, ये 100/18 को करोगे तो क्या हो जाएगा? 15 into 10 और ये क्या हो जाएगा? ये देखो ये वैल्यू है। तो करते अगर इसको हम बना देते कि 1000 काट कर कितना बनता? 760 और 1000 का मतलब इसको डिवाइड करना है 10 कितना? इधर 2 से कितने निकल जा रहा है? कितना आ रहा है? नहीं अप्रॉक्सीमेटली 700 है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 760/509 को ये लिया 760 यही वैल्यू आई है 110/18। ये वैल्यू थी। ये तो इसका मतलब क्या है? जो पीएच जो है 760 और जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है? वाटर है। तो 100 ग्राम लिया था, इसका 3 हो गया और ये इसका इतना हो गया। मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन लिया था, पानी का मोल फ्रैक्शन ले लिया। ये वैल्यू को बस सॉल्व करना है। इसी को तुम सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है?
हाँ बराबर बोल रहा हूँ, बराबर है। 746 हाँ देखो कितना आ रहा है, 746 आ रहा है, आ रहा है ना, 746 वैल्यू आ गई, पीएस में घट गया ना। और देखो घटा कितना कितना ये 14 हुआ ना, 50 यहाँ 14 देखो यूनिट। तो देखो पीएस की वैल्यू आ गई है 746, कहां से, ये देखो ये वैल्यू रखता है, दिखाना पड़ेगा। ये देखो ये समझ गया कि नहीं, नहीं समझे तो अच्छी बात है। देखो अच्छा यहाँ पर ये देखो क्या कहा, ये फार्मूला लगा देना है, पीएस का था फार्मूला, सॉल्यूशन का अगर हमें निकालना है तो क्या करना है, देखो पीए नॉट एक्स से ये करें, और जब ये करेंगे तो ये पीएस कितना हो जाएगा, ये देखो 760 ये दिया था, मोल फ्रैक्शन ए का, ये देखो सॉल्वेंट का लेना है मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट यानी जो वोलेटाइल होगा उसी का लिया जाएगा, और जब उसका लेंगे तभी तो प्रेशर बन रहा है सॉल्यूशन का, उसके लिए प्रेशर है, ये कितना हो गया, देखो इसके मोल्स कितने हो गए, इसके इतने थे, वाटर के कितने थे, मोल्स इतने थे, और ये देखो क्या है, और वो देखो उसका कितना था 1/10, ये देखो इसकी वैल्यू सॉल्व करो तो ये देखो जो पीएस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, यहाँ से पीएस की वैल्यू आ गई है 746, ये देखो यहाँ है। अब निकाल लोगे सब, पीएस मालूम है, पीए मालूम है, तो अब लोअरिंग हो जाएगी, तो कैसे करोगे, पीए माइनस पीएस उससे हो जाएगा। और जब भी कभी लगाएंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की काम कहाँ करती है, पेरिटाइट की सेट में काम करती है। अब देखो और फास्ट करना होगा कैलकुलेशन, तो हम नीचे पीएस लिख दिया करेंगे, पीए की जगह पीएस सॉल्यूशन का रखेंगे, दिखाएंगे कैसे। चलो ये इतना बात हो गया।